नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है थिन सिलिंड्रिकल सेल। इस चैप्टर के हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहां पर दिया है आ स्ट्रीम बॉयलर ऑफ 800 mm डायमीटर। अब जो डायमीटर दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 800 mm। याद रखें, यूनिट भी साथ में हमें ध्यान रखना है। जैसे कि डायमीटर की यूनिट क्या दी है, यहाँ पर mm दी है। आगे लिखा है इज मेड अप ऑफ 10 mm थिक प्लेट। थिक मीन्स होता है थिकनेस, तो यहां पर थिकनेस दी गई कितनी 10 mm। आगे लिखा है इफ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, मतलब प्रेशर दिया है 2.5 MPa। MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल। क्या होता है? मेगा पास्कल। आगे लिखा है फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट में जो इंड्यूस हो रहा है क्या, सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, इनको हमें निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा डाटा गिवन है तो उसको सबसे पहले हमें नोट कर लेना है। जैसे मैं यहां पर नोट करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहां पर गिवन, ऐसा गिवन लिखें जरूर। फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग से डाटा, जैसे 800 mm डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर जो डायमीटर है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। आप डायरेक्ट डायमीटर लिख के कॉमा लगा के स्मॉल डी भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 800 mm। इसके बाद सेकेंड डाटा आप देखेंगे, थिकनेस दी गई 10 mm, तो स्मॉल टी से हम इसको डिनोटेट करते हैं। थिकनेस को इक्वल में क्या लिख देंगे हम 10 mm। इंटरनल प्रेशर दिया है, प्रेशर को हम P से डिनोटेट करते हैं। आगे कितना दिया 2.5 मेगा पास्कल। यदि मेगा पास्कल को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू आती, कितनी, जितनी दी गई है उतनी वैल्यू आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में यदि हम चेंज करते। तो इसको आप याद रख लें, अगर मेगा पास्कल में कोई वैल्यू दी गई है, जितनी दी गई है उतनी ही लिखकर हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर mm स्क्वायर है तो हम सारी यूनिट मैच कर लेते हैं। देखो ये भी mm है, ये भी mm है, तो हमें यहाँ पर किसी भी यूनिट में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो निकालना है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, और सर्कमफेरेंस लिखा इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर C लगा देंगे और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल लिखा है, क्या लिखा है लॉन्जिट्यूडिनल, तो इसको हम किससे L से डिनोटेट करते हैं, तो यहाँ पर L लगा देंगे स्मॉल, और ऐसा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब हमें इसका और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर्कमफेरेंशियल जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको याद है तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से पहला यहाँ पर जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। तो समय बचाने के लिए मैंने दोनों की हेडिंग यहाँ पर डाल दी है। तो पहला जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें सबसे पहले क्या लिखना, सिग्मा लिखना, फिर नीचे ऐसा C लगा देना। C मीन्स यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को हम डिनोटेट कर रहे हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है PD, ऊपर क्या होता है PD, नीचे होता है इसका 2T, क्या होता है 2T। ये फॉर्मूला में याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला PD/2T। T यहाँ पर क्या है, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है। D क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। T क्या है, यहाँ पर थिकनेस है। अब यहाँ पर इसकी सारी अगर हम वैल्यू रखते हैं, P की वैल्यू कितनी है 2.5 है, इंटू D की वैल्यू कितनी है 800 है, और जो हमारा 2 की जगह 2 रहेगा, इंटू T की वैल्यू कितनी है 10 mm है, तो यहाँ पर 10 लिख देते। यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटते हैं, 0 से 0 कट कर दें, तो 2 से ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे हिसाब से 100 आना चाहिए।
कितना आ रहा है 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर इसकी यूनिट होगी, तो यहाँ पर जो देखो ये यूनिट है, टी की यूनिट डी से कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ पी की यूनिट बचेगी। तो यहाँ पर जो पी की यूनिट है उसी को आप लिखते हैं। यहाँ की 2 पी की यूनिट है, या तो आप मेगा पास्कल डायरेक्ट लिखते हैं, या फिर आप इसको क्या और लिख सकते हैं, इसको 100 न्यूटन पर एमएम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं। तो ये इसका नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसका आंसर हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें याद रखना है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, मतलब यहाँ पर एल लगा देंगे, और जो फॉर्मूला होता है पीडी, पीडी ऊपर रहेगा और नीचे होता है 4t, क्या होता है 4t, याद रहेगा। सरकमफेरेंशियल में क्या होता है, नीचे 2t, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो फॉर्मूले में नीचे क्या होता है 4t, पीडी ऊपर ही रहेगा, याद रखें। तो P क्या है इंटरनल प्रेशर, D क्या है डायमीटर, T क्या है थिकनेस। अब P की वैल्यू जो ऊपर दी है सेम रख देंगे 2.5 इंटू D की जो वैल्यू है कितनी दी 800 दी है, बटे में क्या हो जाएगा 4 इंटू T की वैल्यू कितनी दी 10 mm। अब यहां से 0 से 0 फिर से कैंसिल कर दें, और ये यहां पर कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और एक 0 आ जाएगी साथ में। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आना चाहिए 50 आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर हम 50 न्यूटन पर एमएम भी लिख सकते हैं। किसी भी यूनिट में आप लिख कर आ सकते हैं, आंसर सही रहेगा। अब चलते हैं आज ही जो सेकंड इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ सिलिंड्रिकल सेल ऑफ 1.3 मीटर डायमीटर, मतलब डायमीटर दिया है 1.3 मीटर, याद रखें, इज मेड अप ऑफ 10 mm थिक प्लेट, मतलब थिकनेस दी है 10 mm। आगे लिखा फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द प्लेट। हमें सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालना है प्लेट के अंदर। इफ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर भी दिया है 2.4 मेगा पास्कल। आगे लिखा टेक इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, यदि इफिशियंसी दी है तो फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन होता है, मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से देखना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें मैंने एक एक लिया हुआ है। तो ये भी जो पहले अभी बताया उससे थोड़ा सा अलग है, तो क्योंकि इसमें इफिशियंसी दी गई है। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया क्या दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन, ऐसा गिवन लिख के रखें अच्छे से साफ सुथरा। यहां पर दिया डायमीटर 1.3, डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोटेट करेंगे हम, 1.3 क्या लिखा मीटर, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे एमएम में। मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा एमएम में चेंज हो जाएगा। थिकनेस दिए स्मॉल टी से हम डिनोटेट करते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 mm। आगे देखेंगे हम यहाँ पर फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, और आगे क्या दिया इंटरनल प्रेशर दिया है, तो हम स्मॉल पी से डिनोटेट करते हैं इसको 2.4 मेगा पास्कल। अब मेगा पास्कल और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर होते हैं, तो 2.4 वैल्यू जैसे तैसे लिखें और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो दिया एफिशिएंसी दी है, क्या एफिशिएंसी, इफिशियंसी का ऐसा सिंबल बना लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जितनी वैल्यू दी है उसको लिखेंगे, परसेंटेज में दिए, परसेंटेज का सिंबल हमेशा हटाकर लिखें। इसका जब सिंबल हटाएंगे तो इस क्या हो जाएगा 100 का इसमें डिवाइड होगा, 100 का इसमें डिवाइड होगा, मतलब भाग दे देंगे हम 100 से, तो ये कितनी बन जाएगी 0.70। हमें इस वैल्यू का यूज करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। अब हमें जो निकालना है उनको मैं हेडिंग के रूप में लिख लेता हूं। तो पहला हमें क्या निकालना है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा से डिनोटेट करेंगे, सर्कमफेरेंशियल मतलब सी यहाँ पर लगा देंगे, इक्वल क्या था ऊपर पी डी जैसा का तैसा रहेगा, नीचे क्या था 2 इंटू टी था, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हम किसका और कर देंगे इफिशियंसी। यदि इफिशियंसी गिवन है तो जो 2t था नीचे उसके साथ हम इफिशियंसी जो भी दी गई उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा परिवर्तन हो जाते हैं। P की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.4 इंटू जो हमारी D की वैल्यू कितनी दी गई है 1.3 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या mm में हमने इसको चेंज कर लिया था। नीचे दिया है 2
इंटू टी की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो 18 mm दी गई है, तो हम उसको सेम लिख लेते हैं 18। और फिर जो इफिशियंसी दी गई किसका यूज करना है, 0.70 का, 0.70 का यूज करेंगे। अब इसको हमें कैलकुलेटर से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो स्टेप में भी कर सकते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट करके रख लें, फिर इसको रख लें, फिर एक ऊपर वाली वैल्यू में नीचे का डिवाइड कर दें, और डायरेक्ट जो मैं आंसर बता रहा हूं तो आंसर आप मैच करा लें, लगभग आएगा 124 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको हम किसमें मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं, 124 मेगा पास्कल। याद रखें, आप कैलकुलेट करके जरूर देखें, कई बार क्या होता है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या करें, आप कैलकुलेट करके जरूर देखें। लॉजिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब यहां पर क्या करेंगे हम, सिग्मा मतलब इसका सिंबल हो गया, एल मतलब लॉजिट्यूडनल स्ट्रेस, इक्वल क्या होता, पी डी ऊपर रहेगा जैसा का तैसा, नीचे हो जाएगा 4t, और क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी दी गई, याद रखें इफिशियंसी दी गई तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दी गई तो उसको छोड़ देंगे, जो मैंने जस्ट इससे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह। पीडी की वैल्यू कितनी दी गई हमारी, 2.4 इंटू डी की है 1.3 इंटू 10 की पावर 3, बटे में क्या हो जाएगा 4 इंटू टी की वैल्यू 18 mm दी गई और इफिशियंसी 0.7। इसको हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन की उसकी वैल्यू आ रही 62, कितनी आ रही 62, अब मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 62 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लिया हुआ है, वो भी सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन उसको भी अभी आपको देखना है। चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन चेक करते हैं। तो जैसा मैं हर बार बताता हूं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में लिखा गैस सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 40 mm इज 5 mm थिक, डायमीटर दिया हुआ है 40 mm। क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान दें कि जो डाटा गिवन है उसको माइंड में आप रिवाइज करते चलें। जैसे डायमीटर हमें ध्यान रहे कि 40 mm दिया है, 5 mm थिक मतलब थिकनेस दी है 5 mm। आगे लिखा इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज नॉट टू बी एक्सीड कितना 30 मेगा पास्कल, मतलब स्ट्रेस दिया गया 30 मेगा पास्कल। फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर, हमें इंटरनल प्रेशर निकालना है, विच कैन बी अलाउ इन द सिलेंडर। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, जो सोचा है कि क्या क्या डाटा गिवन है उसको नोट करना है, तो उसको सबसे पहले मैं नोट करके दिखाता हूं। यदि आप YouTube चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और यदि किसी को जो भी हमारा वीडियो कोर्सेज या PDF कोर्सेज है वो AB क्लास एप्लीकेशन पर रहता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो ये नंबर रहता है मेरा 9229667775, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं बहुत सारी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें लिंक मिल जाएगी कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे इस सेक्शन पर पहुंचना है। अब ये क्वेश्चन में जो दिया उसको नोट करना है मुझे। यहाँ पर क्या है, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखने के बाद क्या होता है, जो डाटा दिया उसको नोट करना है। जैसे डायमीटर को हम स्मॉल डी से डॉटेड करते हैं, क्या लिखना है 40 mm। यहाँ थिकनेस दी गई तो स्मॉल टी से हम डॉटेड करेंगे 5 mm। अब आगे देखेंगे हमें क्या है, ये लिखा हुआ है इन द मटेरियल नॉट टू बी, इतने में जो मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब है यहां पर हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा सी, या फिर हम क्या कर सकते हैं इक्वल सिग्मा एल। ये कितना दिया है 30 मेगा पास्कल। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है अभी मैं आगे बताऊंगा। स्ट्रेस यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब इसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। हमें निकालना क्या है, इंटरनल प्रेशर। अब हमें क्या होता है, जो निकालना है इंटरनल प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर निकालना। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रेशर। हम चाहें तो दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम 2 बार प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा उसको कंसीडर करना। आंसर में क्या, जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा जिस भी फॉर्मूले से उसको कंसीडर करना। तो अभी से मैं बता दूं, इसमें जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है इसके फॉर्मूले को जब यूज करते हैं तो डबल वैल्यू आती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आती है। जब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम यूज करते हैं तो इसमें
उसकी आधी वैल्यू आती। तो मैक्सिमम प्रेशर किससे हमें मिल सकता है? सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस से। आप दोनों को अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो ध्यान रखें। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? बी नो दैट, क्या क्या, क्या लिखेंगे यहां पर? सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। और क्या? सिग्मा सी लिख देंगे। और यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता? पी डी अपॉन 2t। क्या लिखेंगे? पी डी अपॉन 2t। अब बस हमें वैल्यू पुट कर देना है इसमें। और यदि वैल्यू पुट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हमें p निकालना। क्या निकालना? p निकालना। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा? सिग्मा सी इंटू 2t इक्वल में क्या हो जाएगा? पी डी। अब हमें p निकालना है, तो p अगर हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? सिग्मा सी इंटू 2t, और p के साथ जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू है वो नीचे कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी, d। अब हम सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं, सिग्मा सी की वैल्यू देखें तो कितना है? 30 दी गई है। क्योंकि अगर हम इसको 30 इक्वल न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। तो इसको 30 की जगह 30 लिखते हैं, इंटू 2 की जगह 2 लिखते हैं, t की जगह कितना लिखेंगे हम? 5 mm लिखेंगे। कितना? 5 बटे में हम क्या लिखेंगे? d की वैल्यू कितनी है? 40। अब यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ए और भी अगर इसको कट करना चाहे तो ए मतलब 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा। लगभग जो आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वह आना चाहिए कि कितना हो जाएगा? 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। कितना आ जाएगा? 7.5। फिर प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7.5 मेगा पास्कल। क्योंकि 7 जो न्यूटन पर mm स्क्वायर है वह किसके बराबर होता है? मेगा पास्कल। जो भी वैल्यू रहती है उसके बराबर ही होता है। क्यों होता है? मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आगे भी कभी बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये समझ लिया मैंने प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई। यदि आप इससे निकालना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहीं पर बता देता हूँ। सिग्मा एल का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? पी डी अपॉन क्या होता है? 40। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना? पी निकालना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या? पी इक्वल टू, जो पी इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा वह क्या हो जाएगा? हमारा सिग्मा सी इंटू 4t अपॉन क्या हो जाएगा? डी। इससे जो वैल्यू निकलेगी वह किसकी निकलेगी? इससे आधी निकलेगी। क्या? इसकी आधी निकलेगी। मतलब के लगभग जो वैल्यू हो जाएगी वह इसकी आधी निकलेगी। तो मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर 7.5 ही होगा। इसलिए इससे हम नहीं निकाला है। दोनों से निकाल कर भी रख सकते हैं आप, लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा कि जो फाइनल आंसर है वो मैक्सिमम प्रेशर 7.5 मेगा पास्कल आंसर होगा। तो उम्मीद है जो तीनों क्वेश्चन आज मैंने बताए पसंद आपको आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।